हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 13 मई से लेकर 19 मई 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके सेंडर्स के बेस पे हैं। आपके सन साइन है, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेंडर साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। सो लिब्रा 13 मई से 19 मई 2024 तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए, ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मंडे ट्यूसडे लिब्रा आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहे हैं, खास करके आपके स्पाउस की हेल्थ, आपके साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। ये समय आपके लिए बहुत चैलेंज लेकर आएगा, हार्डवर्क लेकर आएगा, स्ट्रगल लेकर आएगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस का यहाँ पे निर्माण होगा। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिवोर्स तक की नौबत चल सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है। अगर आप लिब्रा सैंडस हैं तो आपको अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान देकर चलना है। जॉब आपकी जा सकती है, प्रॉब्लम्स में आप घिरा हुआ अपने आप को पाएंगे। अगर महादशा अंतरदशा भी सपोर्ट नहीं कर रही है तो चीज़ें और ज़्यादा वाहियात यहाँ पर हो सकती हैं। सॉरी टू से लिब्रा, but you need to be careful about your health, about your professional life, about your relationship with your spouse. Something is there which is create some panic situation. कुछ ना कुछ तलवार आपके सिर पे लटक रही है जो कभी ना कभी गिर सकती है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। वेडनेसडे थर्सडे स्मॉल फाइनेंशियल गेन जरूर होंगे, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशंस या इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, जिससे आप ज़्यादा यहाँ पे खुश नहीं होंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत करना पड़ेगा, फोकस्ड होकर आपको चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ आपको यहाँ पे चलना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना है। रिश्ता आपके नियर डियर के साथ, वेल बींग्स के साथ आपके ख़राब नहीं होने चाहिए। स्पाउस है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, नेबर है, अगल बगल के लोग हैं, आपकी समाज में, सोसाइटी में इज्जत के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। पहले 4 दिन खास करके मंडे ट्यूसडे वाहियात हैं। इन चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कुछ मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। और वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पर कुछ स्मॉल गेन्स हैं, लेकिन आपको लगेगा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर जॉब में है तो आपको लगेगा कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, रिजल्ट उस तरह के नहीं है जैसे आपको मिलने चाहिए। बट ओवरऑल इस समय को ना जो जैसे चल रहा है चलने दें, बस नेगेटिविटी को बढ़ाएं ना। अगर कोई सामने से लड़ने आ रहा है तो लड़े ना, चाहे बातचीत करना बंद कर दें। आर्गूमेंट्स का हिस्सा, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश, ये लीगल मैटर्स, इनसे आप कन्नी काटें, साइड से निकल लें तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी लिब्रा ख़राब हो सकती हैं। आपकी खुद की हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों पे पकड़ बना के चलें। पकड़ क्या है, कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ों को देखकर भी नज़रअंदाज करना पड़ता है, और कभी कभी हमें सिचुएशन में ढलना पड़ता है। अगर आप ये 2 गुण इस सप्ताह में अपने पास रख लोगे लिब्रा, एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू। देखिए, फ्राइडे सैटरडे हमें फिर से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। लीवर आपका फैटी हो सकता है। विस्की आपने बिल्कुल नहीं पीनी, नॉनवेज आपने बिल्कुल नहीं खाना। इस समय में आर्गूमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करने, लिटिगेशन में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। फ्राइडे सैटरडे अगेन से थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी एंग्जाइटी, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी लीगल मैटर्स। खर्चा बहुत ज़्यादा फ्राइडे सैटरडे को बढ़ रहा है। आपकी सेविंग स्पेंड हो रही हैं, पैसा बिल्कुल हाथ से छूट रहा है, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लिब्रा बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप गए तो इस वीक में आपका जो भांडा है वो फूट जाएगा और आपका रिलेशनशिप दुनिया को पता लग जाएगा, जो आप छुपा के रख रहे थे या छुपा के चलना चाहते थे लाइफ लॉन्ग। सो थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। थिंग्स आर नॉट गुड। अब फॉरेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन रिलेटेड कोई खर्चा, ये मुझे बनता हुआ दिखता है इस वीक में, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में। सो थोड़ा अलर्ट हो जाएं खर्चे की ओर। जो ज़रूरत चीज़ें हैं उन पर ही खर्च करें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब आपने रेमेडी क्या करनी है, खास करके हमने फ्राइडे वाले दिन आपने 1.25 किलो मीठे पीले चावल बनाकर, फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन नहीं, फ्राइडे वाले दिन 1.25 किलो मीठे पीले चावल बनाकर गरीब लोगों में बांटने हैं। और आपने बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सैटरडे वाले दिन इस वीक में आपने
मेडिकल हेल्प किसी को ज़रूर प्रोवाइड करनी है। केसर का तिलक माथे पे लगाएं या केसर खा के घर से बाहर निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपने मेडिकल हेल्प इस वीक में तो ज़रूर देनी, कोई और रेमेडी करें ना करें, लेकिन मेडिकल हेल्प, आई रिपीट दिस रेमेडी अगेन एंड अगेन, सैटरडे वाले दिन किसी नीडी पर्सन को मेडिकल हेल्प दें, थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू। अदरवाइज थिंग्स विल बी डाइसी इन दिस वीक. They will be a part of any stress, anxiety, or something is there which will create some panic situation. So be careful. गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक असेंडेंस यानी कि स्कॉर्पियो लगन की। देखें स्कॉर्पियंस, आपके लिए जो टाइम है 13 मई से 19 मई तक, ये टाइम मंडे ट्यूसडे खास करके आपके लिए मिक्स फ्रूट्स लेकर आएंगे। एक्सपेंडिचर्स आपके स्काई हाई रहेंगे, भाग्य का सहारा मिलता रहेगा, लेकिन उस तरह से सेविंग्स यहाँ पे नहीं होंगी, अर्निंग्स नहीं होंगी। हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहेगी, नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, नए पार्टनर्स आपके साथ मिल सकते हैं या बातचीत चल सकती है मंडे ट्यूसडे को। आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातचीत आपकी किसी के साथ चलेगी कि बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं या बिजनेस में इन्वेस्टर आपको मिलेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। डेली इनकम आपकी स्कॉर्पियो यहाँ पे बढ़ेगी और स्पेकुलेशन से आपको धन लाभ होगा, लेकिन लेवल आपकी एक्सपेक्टेशन से मंडे ट्यूसडे को कम रहेगा और साइड बाय साइड खर्चे का लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा। स्पाउस के साथ थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, स्पाउस के साथ बेकदरी आपने बिल्कुल नहीं करनी, बट इस समय आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन करेंगे। वेडनेसडे थर्सडे फाइनेंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, वो नए पार्टनर आपके मिलने वाले हैं, डेली इनकम आपकी बढ़ने वाली है, या समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। And especially you will gain a lot of respect, you will earn a lot of respect, your hard work will pay off you, Scorpio. This will be a fantastic time and you will make a lot of money through stock market, speculation, commodities. Something is there which will prove very beneficial for you. Certain gains are there, unexpected money are there. Your old investments will convert in wonderful gains. You will get wonderful returns from your old investments. If you're willing to switch off your job, then Wednesday, Thursday is very promising. If you're willing to settle in foreign land, then Wednesday, Thursday is very promising. And Friday, Saturday, if you already apply any type of tourist visa or business-related visa, you will definitely get visa on Friday, Saturday, or you may get some information related to click your visa. And this is a good time for foreign travels. This is a good time related to your profession-related foreign travels. अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ये सप्ताह खास करके वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए अच्छे जाएंगे, गेन रहेगा। और फ्राइडे सैटरडे आपका विदेश में कोई ट्रैवल हो सकता है या बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, जो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। और इस वीक में एक चीज़ बड़ी प्लस है स्कॉर्पियो कि आप ना रिस्पेक्ट अर्न करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट जो है वो अर्न आप करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अनमैरिड हैं तो आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है, सिंगल है तो अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या अपने लिए कंपेनियन ढूंढ रहे हैं तो भी ये वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आपको सपोर्ट करेगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपके ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति की दिशाएं चल रही हैं और आपका वृश्चिक लगन है, तो डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं तो आपका मिंगल प्रिंगल होने वाला है, यानी कि आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। बिजनेस रिलेशन, personal relation, professional and personal things will be active and you will enjoy a lot of resources and gains. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी, आपकी हेल्थ में गजब की पॉजिटिविटी और आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग रहेगी, बड़े फोकस्ड रहेंगे, अपनी चीज़ों को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ये सबसे बड़ी प्लस चीज़ है। देखिए पैसा आना जाना है वो सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को लेकर कुछ और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जो आपके लिए बड़ा प्लस है स्कॉर्पियो। और वो चीज़ आपके लिए चमत्कार चमत्कार आपके लिए कुछ क्रिएट करेगी, या कुछ ऐसी इवेंट्स होंगे रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू योर रिस्पेक्ट, रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशंस विद अदर्स, और यू मे गेट सम फाइनेंशियल गेन्स थ्रू कम्युनिकेशंस। खास करके अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड हैं तो स्कॉर्पियो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा धन लाभ, या स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, या आप आईटी से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, या आप पायलट हैं, या आप किसी किस्म के कोई साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, देन थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट बिकॉज यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, and you will enjoy very good health with positive mindset.
अब रेमेडी और क्या करें इन चीज़ों को और इन्हेंस करने के लिए और बढ़ाने के लिए, हनुमान जी की वर्शिप आपने हर रोज़ रात को करनी है, 3 बार 5 बार या 7 बार बजरंग बाण का पाठ सुन के या करके अगर आप सोएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को हर रोज़ सुबह पाएंगे। और दूसरी बात, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, रुकावटें दूर होंगी। हालांकि प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं हर रोज़ रात को आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरे में, तो आप गजब की तरक्की स्कॉर्पियो करने वाले हैं। अगर आपके ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति की दिशाएं चल रही हैं तो। और सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, शिव भगवान की उपासना हर रोज़ सुबह को करनी है। 108 नाम भगवान शिव के आपने सुनने हैं और प्रैक्टिस करना है कि आपके मुंह से सही अल्फाज निकले, तो आपने चैंट करना है। गलत जो वर्ड्स हैं वो आपने चैंट नहीं करने, ठीक है। भूल चूक भगवान माफ़ करता है, वो सनातनियों में चलता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जानबूझ के गलती करोगे वो भगवान माफ़ नहीं करते। तो आप 108 नाम अगर नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट आप यूट्यूब पे जाएं, 108 नेम ऑफ लॉर्ड शिवा टाइप करें। आप किसी भी रिलीजन से हैं तो ये एक चैंटिंग है, इससे आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अगर आप हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं, आप किसी धर्म से हैं और आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, या आपको ओम नमः शिवाय कहना अच्छा लग रहा है, या मंत्र जाप साधना कर रहे हैं, तो इससे आपके धर्म पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके दिमाग में और आपकी चीज़ें ऐसे क्लिक करेंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट प्ले अ बिग रोल। ये जो चैंटिंग है ये आपके माइंड को फोकस्ड करती है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, करेज ब्रेवनेस को बढ़ाती है। और स्कॉर्पियंस के लिए तो 9th हाउस की लॉर्डशिप ही यहाँ पर मून के पास है, जिसके देवता ही भगवान शिव हैं। तो अपने भाग्य को बढ़ोतरी दें और खास करके इस समय में भगवान शिव की उपासना करें। कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर आपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है। नमक चमक रुद्र अभिषेक महीने में एक बार जरूर कराएं, खास करके शुक्ल पक्ष के मंडे को। और सिल्वर की रिंग में एक पर्ल डालकर राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डाल लें, इंडेक्स में रिंग में नहीं डालना, रिंग फिंगर में, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डालना है। और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में आपने येलो सफायर डालना है। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट, इवन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन इन दिस वीक. You just need to perform your best. But if you are under Rahu Ketu Mahadasha, then you need to be careful. Relationship with your kids, relationship with your girlfriend, or relationship with your spouse will be affected. But overall, things will be under control, and you will enjoy comforts and resources with a lot of self-respect and good health. So let's talk about Sagittarius ascendants. Sagittarius from 13th May to 19th May 2024. Monday, Tuesday, you need to perform your best because things are not working as per your expectations. Some unbalancing situations are there. You may be a part of any problem or hassles. Something is there कि जो आपको comfort zone से बाहर लेकर आ रहा है कि यार पीछे तो मैं बड़े comfort में था, अभी मैं नहीं हूँ। आपके दिमाग में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आएगी और वो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगी। नेगेटिव आपने बिल्कुल यहाँ पे सेजिटेरियस नहीं होना। हालांकि मंडे ट्यूसडे मून की प्लेसमेंट भी अच्छी ना होने की वजह से खर्चा स्काई हाई रहेगा। घर में आपके किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं या हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी और आपका खुद का माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा सा डबाडोल रहेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है कि मंडे ट्यूसडे आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और ये टाइम आपको बहुत स्ट्रगल और हैसल्स देखने पड़ेंगे, चैलेंज देखने पड़ेंगे। खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल लगाना ना ज़रूरी है। वेडनेसडे थर्सडे सेजिटेरियस आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहे हैं। या भाई अगेन से एक तरफ से कुछ स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर लेवल जो है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीक स्पेशली फर्स्ट 4 डेज ये बड़ा चढ़ा है। सेजिटेरियस बहुत केयरफुल होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, आर्गूमेंट्स का हिस्सा नहीं बनना। खर्चा वो करना है जो ज़रूरी हो, जिन खर्चों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं उनकी ओर आपने नहीं बढ़ना। अदरवाइज़ आपकी सेविंग यहाँ पे इफेक्टेड होगी। जो पिछले 1-1.5 साल से आपने बड़ी हार्डवर्क करके आपने अपना पैसा इकट्ठा किया है वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे ज़ाया हो सकता है। एक खर्चा वो होता है जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं, खर्चा जो होता है हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन पहले 4 दिन इस वीक में बनेंगी। तो अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का मंडे ट्यूसडे को ध्यान रखें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स पहले 4 दिन यहाँ पे रहेंगे। जॉब में है तो सीनियर्स के साथ थोड़ी सी तलखी या सीनियर्स आपके साथ दिखा सकते हैं, तो आपने कोई रिएक्ट नहीं करना, पेशेंस से चलना है, काम होके चलना है। चीज़ें काम आपके बनेंगे बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा
क्योंकि ये टाइम आपके लिए उस तरह के रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रहा जो आपने पीछे समय में देखे हैं। यू विल गेट रिजल्ट्स, यू हैव टू बी पेशेंस, बट दिस वीक क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन कि आप खुद हड़बड़ी में हैं, यार काम हो क्यों नहीं रहा, जल्दबाजी में काम हो क्यों नहीं रहा। वो जल्दबाजी ना करें, सब्र संतोष से चलेंगे तो चीज़ें काम करेंगी। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इवेंट स्टोर हैं, इसमें आपकी हेल्थ पॉजिटिव है, नए नए आइडियाज़ हैं, कोई दोस्त बिछड़ा हुआ आपको मिल सकता है, या दोस्तों के साथ या बिजनेस एसोसिएट्स के साथ गेट टुगेदर, या कुछ बिजनेस डील या कुछ ग्रुप गैदरिंग का रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे आपके ट्रांजिट में दिख रही हैं जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी। हो सकता है कुछ ग्रुप गैदरिंग के थ्रू आपको बेनिफिट हो जाए। नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर करते हैं सोशल सर्कल में अपने, तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाए। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड योर रिसोर्सेज विल बी बेटर on Friday, Saturday compared to first 4 days of this week. But overall, this whole week, Sagittarius, you need to be careful while spending your money. Be careful about health of your elder at your home will be a matter of concern. You be careful about your own health. First 2 days, especially Monday, Tuesday. But overall, आपने खर्चे पे अंकुश लगाना है और आपने बिल्कुल पोलाइट होकर चलना है। सीनियर्स के साथ जॉब में तलखी नहीं दिखानी। वो समय था पिछला साल जो आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया चीज़ों को, अब थोड़ा सा ना आपको ब्रेक लगानी है अपनी चीज़ों पे, अपने खर्चे पे, अपनी ईगो पे, अपने एटीट्यूड पे, इन चीज़ों पे ना, एरोगेंस नेचर पे, स्टबन नेचर अगर आपकी है तो थोड़ा सा अंकुश लगाएं, क्योंकि फाइनेंस आपको मिलेगा लेकिन अभी थोड़ा दिल्ली दूर है, तो अभी आपको पेशेंस से चलना है, देन थिंग्स विल परफॉर्म गुड फॉर यू। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्टक ऑफ होते हुए आप मुझे देखते हो। विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं सारा सप्ताह शाम के समय, और केले के पेड़ की जड़ की मिट्टी को अपने माथे पे लगाएं, केसर खा के घर से बाहर निकले, केसर का तिलक लगाएं, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, अपने दादाजी के चरण स्पर्श करें, येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें, रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। बट आपने इस वीक में खर्चे की ओर बहुत ध्यान देना है, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ की ओर बहुत ध्यान देना है, लड़ाई झगड़ा कला कलेश का हिस्सा आपने नहीं बनना। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।